की सीढ़ियां चढ़ने से वंचित रह गया था। कहीं किसी वजह से कोई धर्मात्मा, कोई श्रावक प्रवचनों के अंदर बैठने से वंचित रह गया था, और वजह बने थे आप जाने अनजाने में आपके सोच, आपके कृत्य, आपके विचार। एक तो वैसे लोग की इच्छा नहीं होती, वैसे ही लोग इतने भोग विलास के अंदर डूबे हुए हैं, लोग वैसे ही इतना लेट सो के उठते कि सब प्रवचनों के अंदर किसी का मन ही नहीं होता आने का। उनको निमित्त मिल जाए, फिर कोई बहाना मिल जाए, हाँ, कोई ऐसी ऊर्जा पैदा हो जाए, मन के अंदर एक फितूर, मन के अंदर एक विचार पैदा हो जाए। संडे का दिन है, तो चलेंगे सैर सपाटे पर घूमने के लिए, तो जाएंगे सैर सपाटे पर घूमने के लिए, अमुक पार्क में जाएंगे, अमुक कहीं हिल स्टेशन पर जाएंगे, कहीं वहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ जाएंगे। धर्म मंदिर जहाँ फ्री टाइम मिलता है, जहाँ फ्री टाइम मिलता है, बजाय धर्म के, बजाय मंदिर के कुछ और चीज़ों की याद आती है। और जो धर्मात्मा जीव होता है वो सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए, समय हो नहीं हो, लेकिन मुझे जाना है, मुझे उपस्थित होना है, मुझे क्षण में शामिल मुझे होना है। और जब धर्म ध्यान के पवित्र अवसरों पर आप शामिल होना शुरू कर देते हैं, क्या जब धर्म की बरसात में आप नहाने लगते हैं तो फिर लक्ष्मी की बरसात में भी नहाने का आपको मौका मिलता है। फिर सम्मान की बौछारें आपके जीवन के अंदर आती है और सब कुछ जीवन भरा हो जाना शुरू हो जाया करता है। तो यहाँ बोलते ऐसा गजब होता सम्मदृष्टि जीव, सम्मदृष्टि जीव, भक्त जीव, ज्ञानी जीव, ऐसा इतना इतना बुद्धिमान होता, कहीं भी कैसे भी करके जुगाड़ तो कर ही लेता है। कृष्ण जी का जीवन, राम जी का जीवन, कई सारे बड़े बड़े महापुरुषों को जीवन उठा के देख लीजिए, पहले नंबर पे धर्म को रखा। क्या नहीं था उनके पास? भरत चक्रवर्ती, पढ़िए जैन शास्त्र, क्या नहीं था उसके पास में? पहले नंबर पे धर्म को रखा। एक दिन चक्रवर्ती रो रहा होता है, एक दिन चक्रवर्ती रोता है, सब पूछते हैं चक्रवर्ती, बाप रे 96,000 बड़े बड़े सम्राटों का सम्राट, और वो रो रहा है। पत्नी पूछती, सेनापति पूछता, परिवार के लोग पूछते हैं क्या बात है, क्या बात है? रोते रोते बोलता है आज मुनराज घर में आहार को नहीं पधारे, इसलिए मेरी आंख में आंसू है। बोलिए, बेटा माँ का भगत है, बेटा पिता को चाहता है, तो बेटा कहीं भी घूमेगा, कहीं भी रहेगा, बेटी कहीं भी जाएगी, कहीं भी घूमेगी, कहीं भी रहेगी, हमेशा चीज दिमाग के अंदर रहेगी कि मुझे अपनी कुल की परंपराओं का, मान मर्यादाओं का ध्यान रखना है। जो कुछ मुझे पैसा मिल रहा है उसका कुछ हिस्सा मुझे गांव में अपने माता पिता तक पहुंचाना है, उस पैसे कुछ हिस्सा। तो वैसे धर्मात्मा जीव होता है, जो कुछ समय मेरे पास में, उस समय का कुछ हिस्सा मुझे धर्म के लिए समर्पित मुझे करना है। जो कुछ पैसा मैंने कमाया है, सब कुछ हिस्सा जो धर्म के लिए समर्पित मुझे करना है। जो कुछ बुद्धि मेरे पास में, जो कुछ ज्ञान मेरे पास में है, तो अब मुझे अपनी बुद्धि का, ज्ञान का कुछ इस तरह से मुझे उपयोग करना है। अपनी बुद्धि और ज्ञान का मुझे इस तरह से उपयोग करना है कि 4 लोग और जुड़े, 4 लोग और आए, 4 लोग और बैठे, प्रभावना बढ़े और मुनिराजों की साधना भी बढ़े। दोनों काम एक साथ होने चाहिए। एक तीर से 2 निशान गृहस्थ श्रावक लगा देता है। एक निशान तो खुद के लिए कि मेरी आत्मा कल्याण उद्धार हो जाए, और दूसरा क्या उसका लक्ष्य होता है कि जो तपस्या और त्याग कर रहे हैं उन मुनिराजों की साधना बढ़ जाए और धर्म मंदिर के अंदर बड़ी जोरदार प्रभावना हो जाए। और जमाना खोपड़ियों का जमाना है, आजकल वोट बैंक का जमाना है। नेता लोग देखते हैं, ऑफिसर लोग देते हैं, इस मंदिर में बहुत कम लोग आते हैं, इस मंदिर में कोई इतने लोग नहीं आते हैं, तो या तो आसपास के लोग मंदिर की प्रॉपर्टी को दबा लेते, खा जाते हैं, या फिर सरकार लोग कुछ ऐसा कानून, कुछ ऐसा कायदा बना देते हैं कि सब मंदिर की प्रॉपर्टी मंदिर के हाथ से निकल जाती है। वंस अपॉन अ टाइम, कई शहरों में जब जाते तो लोग बोलते महाराज जी कोई जमाना था, कोई समय था जब ये वो प्रॉपर्टी मंदिर की हुआ करती थी। मंदिर की प्रॉपर्टी से इतना पैसा पैदा होता था, मंदिर के प्रॉपर्टी से इतना पैसा आता था, जब किराए के रूप में आए या किसी और रूप में आए, इतना पैसा आता था मंदिर के प्रॉपर्टी से कि किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, चंदा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतना पैसा मंदिर के पास में हुआ करता था। वो कभी तो ऐसा भी होता था कि मंदिर के पैसे, मंदिर का पैसा वो लोग दान भी
दे देते थे। किनको? भिखारियों को, अनाथों को। था तो मंदिर का पैसा, लेकिन भिखारी अनाथों को वो दान दे दिया करते थे। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात, मंदिर में इतना पैसा होता था कि समाज के जो लोग जो थोड़े से मध्यम वर्गीय हैं, जो थोड़े से गरीब लोग हैं, उनको मंदिर की तरफ से आर्थिक सहायता दे दी जाती थी। भले 2-5 साल बाद, 10 साल बाद तब पैसे लौटा दो, पैसे लौटाते भी थे वो लोग। तो कुछ ऐसा, कोई ऐसा फंड बनना चाहिए गरीबियों की सेवा के लिए। जो हमारे अपने समाज के लोग हैं, जो हमारे अपने इन आदिनाथ भगवान के मानने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए समाज सेवा के उद्धार की भावना भी होनी चाहिए। आत्म कल्याण का मन तो होना ही चाहिए, आत्म कल्याण की सोच तो होनी ही चाहिए, लेकिन आत्म कल्याण की सोच के साथ में हम कुछ ऐसे लोगों के लिए भी आगे बढ़ने का मन बनाना चाहिए, सोच डेवलप करनी चाहिए। वो क्षण है, सम्यक दर्शन के क्षण है। समष्टि जीव वो सिर्फ अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचता है, बाकी सारे क्षेत्रों के बारे में सोचता है। और हर इंसान मात्र अपनी ही आत्मा के बारे में सोचे, हर इंसान मात्र अपने ही मोक्ष मार्ग के, अपने ही धर्म के बारे में सोचे कि मेरा धर्म बढ़े, मेरा धर्म बढ़े, मेरा धर्म बढ़े, मेरा धर्म बढ़े, तो परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा। समाज के उद्धार के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के कल्याण के लिए नए लोग कहाँ से आएंगे? आप में से कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, पैदा होंगे। मुझे कई बार महसूस हुआ है, जितने सारे समाज सेवक होते हैं, चाहे किसी धर्म संप्रदाय पंथ को मानने में जितने समाज सेवक होते हैं, तो 99% समाज सेवक ऐसे होते हैं जो धर्मात्मा जीव होते हैं। सिद्धांत ये, जब तक धर्म नैतिकता के साथ में बंधता नहीं है, जब तक धर्म की शादी नैतिकता के साथ में नहीं होती है, तब तक धर्म बेचारा लोफर की तरह यहां से वहां घूमता रहता है। या यूं कहें, जब तक नैतिकता धर्म का वर्ण नहीं करती है, जब तक नैतिकता धर्म के गले माला नहीं डालती है, वो नैतिकता विधवा जैसा जीवन जीती है। बिना नैतिकता का धर्म विधुर का जीवन जिया करता है। धर्म के साथ में नैतिकता भी आनी चाहिए। पुराने जमाने के अंदर मुझे बहुत अच्छे से याद है, नैतिक शिक्षा का पाठ हुआ करता था। मुझे ध्यान नहीं है, शायद आजकल वो पाठ खत्म हो गए, उन्हें हटा दिया गया है उन पाठों को। और तो और कई सारे विभिन्न धर्मों के लोग जो कभी कभी मेरे पास में आते हैं, तो मैं सबसे पूछता हूं कि आपके मंदिर के अंदर क्या आपके धर्म की शिक्षा दी जाती है? तो कभी कभी लोग बोलते भी, हाँ हमारे मंदिरों के अंदर या हमारे जो भी चर्च है या जो भी मस्जिद है या जो भी गुरुद्वारा है या जो भी उधर विदेशों के अंदर कुछ अलग धर्म संप्रदाय है जिनके नाम भी हमने शायद कभी सुने नहीं हैं, तकरीबन सभी धर्मों के बुजुर्ग लोग, तकरीबन सभी धर्म संप्रदायों के, तकरीबन सभी देशों के अंदर व्यवस्था जैसी बनी हुई कई जगहों पर कि लोग अपने छोटे बच्चों को लाते हैं और धर्म की घुट्टी पिलाते हैं। को धर्मात्मा पुरुष, को धर्मात्मा महिलाएं आगे आते हैं और धर्म ग्रंथों को बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, वे भूलते चले जाते हैं। धर्म का मतलब मात्र पूजा विषय की रह जाता है। परिवार के अंदर बुजुर्गों के लिए जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान नहीं हो पाता है। अपने से बड़ों की बातों को सुनना है, कहना मानना है। कई सारी बात, और बड़े बड़े धर्म की डिग्रियां लेने वाले लोग भी उन राहों पर नहीं चल पाते, अमल नहीं कर पाते। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास में धर्म के खूब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ज्ञान का खजाना भरा जिनके दिमागों के अंदर, लेकिन ऐसे लोग भी अपने परिवार के बुजुर्गों को, और समाज के बुजुर्गों की बात तो छोड़ो, समाज में जो उम्र में आपसे बड़े हैं उनकी बात तो छोड़ो, जो आपके अपने परिवार के अंदर बुजुर्ग हैं, कई सारी बार बहुत धर्मात्मा लोग भी उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। दादाजी बीमार पड़े हुए हैं, अब बहू को फुर्सत ही नहीं मंदिर से, बहू तो मंदिर जाएगी, दादाजी मरे तो मर जाएं। सासू गिर पड़ी है, आपकी भोजन बनाने वाला नहीं है, कोई चाय नाश्ता बनाने वाला नहीं है। बहू को तो अपने पोते पोती को तो अपना वो जो कुछ भी उनने पकड़ रखा है वो उसी को उनको निभाना है। गृहस्थी होकर के, परिवार साथ में लेकर के, परिवार पर ध्यान नहीं देने की मानसिकता जैसी बन जाती है।
मैं मानता हूं मैं कि धर्म को पहले नंबर पर रखा जाना चाहिए। धर्म पहले होता, पत्नी बच्चे ये वो सब छोड़ के पहले नंबर पे धर्म होना चाहिए। इतनी दिमाग, कितनी बुद्धि, इतना विवेक भी होना चाहिए। आपकी धर्म की किसी क्रिया से अगर आपके परिवार को असमंजस, दुविधा की स्थिति पड़ रही है, आपके परिवार को कोई संकट जैसा पैदा हो रहा है, आपके परिवार के मेंबरों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति अगर नहीं हो पा रही है, क्या आकांक्षा अलग चीज होती है, भोग विलास एक अलग चीज होती है, घूमना फिरना है, मौज मस्ती मारना है, परिवार के लोग को आप टाइम नहीं दे रहे हैं, वो बात तो उचित है। आप मंदिर में बैठे हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप माला फेरी मनराजों के प्रवचन में बैठे, वो बात तो ठीक है। लेकिन परिवार को जो जो जरूरत है, जो लोग आपके आश्रित हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी जरूरतों की जो बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी पूर्ति अगर आपके द्वारा नहीं हो पा रही है, तो गृहस्थ जीवन आपका बिखर जाएगा। गृहस्थ जीवन बिखरेगा तो एक दिन आप सन्यास की राहों में आओगे तो सन्यास जीवन भी बिखर जाएगा। उन लोगों की बद्दुआएं आपको लगने वाली हैं। इसलिए आपने चीज देखी होगी, कोई व्यक्ति मुनिराज किसी आचार्य गुरुदेव के पास में जाता, मुझे दीक्षा दी जाए, दीक्षा की मेरी इच्छा, आप मुझे कृपा करिए दीक्षा दीजिए। तो आचार्य श्री पूछते हैं, दीक्षा देने वाले पूछते हैं, कितने बच्चे हैं आपके, उनकी उम्र क्या है, पहले बच्चों को पहले निपटारा करो, उनको शादी ब्याह करो, ठीक ठिकाने लगाओ, धंधा पानी करवाओ, और फिर तुम यहां पर आना। जहां जो फर्ज कर्तव्य आपने अपने हाथ में लिया है उसका निर्वाह तो करो ही करो। यही बात मैं धर्म के संदर्भों में आपके सामने कहना चाहूंगा। भले आपने कसम नहीं खाई है, भले आपने, छोटे बच्चे नहीं होते, मम्मी की कसम, भले आपने कसम नहीं खाई है, लेकिन फिर भी धर्म के जो प्रसंग आपके जीवन में पैदा होते हैं, धर्म एक विभिन्न क्रियाएं जब आपके मंदिरों के अंदर, आपके समाज के अंदर होती है, तो आप पूरी कोशिश करिए, पूरी भावना बनाइए, हमें हर एक क्रिया के अंदर जाना है, सम्मिलित होना है, शामिल होना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक क्रिया में शामिल हो गए और दूसरी क्रिया हमारे हाथ से छूट गई। मैं तो कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, चौमासे के पहले दिन जो उन्होंने समय देना शुरू किया, और जिस दिन उस शहर से बिहार था, तब तक हर रोज बराबर समय देते रहे। भले से लोग कुछ गिनती के होते हैं, लेकिन होते हैं, हर गांव में, हर शहर में से लोग होते हैं। कई सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं, कभी आए तो कभी नहीं आए, बात बनती नहीं है। तुम कभी दुकान खोलो, कभी दुकान मत खोलो, कभी नौकरी करता कोई, नौकरी पे जाओ, कभी नौकरी पे मत जाओ, स्कूल का बच्चा जाता है, स्कूल कभी जाओ, स्कूल कभी मत जाओ। कोई गृहिणी महिला है, कोई कामकाजी महिला नहीं, हाउसवाइफ है, वो गृहिणी महिला, कहीं भोजन बनाए, कभी नहीं बनाए, कहीं बर्तन साफ करे, कभी नहीं करे, हैं, कभी घर को संभाले, कभी घर को नहीं संभाले, तो बात बनती नहीं है। तो ऐसे ही कई सारे धर्मात्मा जीव ऐसे होते हैं, ठीक है महाराज हैं, प्रवचन दे रहे हैं, चौमासा है, चलो चले गए तो चले गए, और नहीं गए तो वाह, कोई बात नहीं। उन्हें ऐसा दर्द नहीं होता, उन्हें ऐसी पीड़ा नहीं होती है कि आज मैं क्यों नहीं जा पाया, क्या वजह में क्यों नहीं जा पाया। लक्षण है समदृष्टि जीव का, मैं क्यों नहीं जा पाया, जाना चाहिए था मुझे। उसे भीतर से कुछ खालीपन सा, उसे कुछ अधूरापन सा उसे महसूस होता, उसे कुछ ऐसा सालता है, भीतर से कुछ काटता उसको, कुछ ऐसा दर्द उसे ऐसा होता है कि अरे मैं क्यों नहीं जा पाया, मुझे जाना चाहिए था। कल जो अड़चन आ गई, कल जो बाधा परेशानी आ गई, उसकी वजह से मेरा अभिषेक छूट गया, या मेरा हारदान छूट गया, या मेरा प्रवचन छूट गया, या मेरी वैयावर्ती छूट गई, तो अब वो ऐसा पूरा सतर्क, सावधान और जागृत हो जाता है कि अब ये काम आएगा तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूं, अनस्टॉपेबल, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं कई बार आपके सामने इस बात को मैंने पेश किया है, धर्म ध्यान के मौके आते हैं और बाधाएं तो आती हैं, नहीं रुके आप, वो समस्या आई, आप नहीं रुके, उन समस्याओं ने आपके पैरे बेड़ियां नहीं बांधी, इसका फर्क ये पड़ेगा। आप बिजनेस में, दुकान में, नौकरी में, पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, जीवन के विविध क्षेत्रों के अंदर आपके पैरों में बेड़ियां नहीं बंध पाएगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। धर्म में आगे बढ़ते चले गए थे तो बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, परिवार में, हर जगह जीवन के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। किसकी महिमा है, सम्यक दर्शन की महिमा है।
इतनी बुद्धि पैदा होती है, इतना विवेक पैदा होता है, इतना ज्ञान एक संबंधिष्ठ जीव को पैदा होता है। आपका छोटा बच्चा है, आप उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं, आप बस तक उसे छोड़ने जाते हैं, या सीधे स्कूटर पे या किसी ऑटो में बिठाने को उसे पहुंच जाते हैं चौराहे पर, या सीधे स्कूल तक उसे छोड़ करके आते हैं। और किसी दिन आपकी तबीयत अगर खराब होती है, आप आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, एक दिन पहले से 2 दिन पहले से प्लानिंग करते हैं, व्यवस्था करते हैं, पत्नी को बोलते हैं, अपने पिता को बोलते हैं, किसी अड़ोसी पड़ोसी को बोलते हैं कि कल मैं नहीं रहूँगा, 2 दिन में नहीं रहूँगा, तो आप आना, छोटे बच्चे को लेना, स्कूल तक उसको पहुँचा देना। जहाँ स्कूल की बस आती है, जहाँ ऑटो वाला खड़ा होता है, या वो नहीं हो पाए तो सीधे स्कूटर पे, सीधे रिक्शे करके बेटे को स्कूल तक पहुँचा देना। आप व्यवस्थाएं करते हैं, मतलब कितना दिमाग, कितनी बुद्धि, कितनी गजब की आपकी प्लानिंग पावर, कितनी गजब की आपकी प्लानिंग पावर, इतनी सारी प्लानिंग, इतना सारा मैनेजमेंट आप धर्म में करना सीख जाइए, आप मंदिर में करना सीख जाइए, आप स्वाध्याय के लिए इतना सारा मैनेजमेंट आप करना सीख जाइए, तो मुझे लगेगा वास्तव में आपने धर्म की साधना करी है। दुनिया है चलती रहेगी, एक के बाद एक घटी यंत्र की तरह इष्टोपदेश पढ़िए, घटी यंत्र एक के बाद एक मुसीबत तो आती रहेगी, कब तक उसमें उलझे रहोगे। कहीं कुछ समय निकाल करके धर्म ध्यान में डूबने का मौका प्राप्त कर लो। दुनिया भर के टेस्ट आपने किए, दुनिया भर के सुखों को आपने भोगा है, लेकिन मुनिराज के चरणों में बैठना, सम्यक तो समम त्रिकाले त्रिजगत्यपि, तीनों लोक के अंदर, तीनों लोक में स्वर्ग भी तो आता है, और स्वर्ग में क्या ऐसे और क्या वैभव और क्या ठाट और का ऐश्वर्य है, बताइए। तो स्वर्ग की संपदा, स्वर्ग के सुख, उन सुखों को भी समदृष्टि जीव नजर नहीं देता है, नजर उठा के देखता नहीं है। कई सारे देवता ऐसे होते, समदृष्टि देवता होते हैं, इतनी सारी देवियां हैं, और देवियां ये आपके जैसी नहीं, ये धरती पर रहने वाली, कि जो चीखे, जो डांटे, जो चिल्लाए, जो आपकी इच्छाओं को पूरा ना करे, जो अपनी दादागिरी, अपनी हुकूमत, अपना डंडा चलाए, ऐसी महिला नहीं, देवियां